सो मेरी जान बची मेरी किस्मत से, मेरी हरकतों से तो मैं ऊपर ही चली जाती। जी आप सही सुन रहे हैं। आज जो इंसिडेंट हुआ है इंडिया में कि एक बंदे को, मतलब वो स्टूडेंट था, उसे चाकू मार दिया गया। क्योंकि अग्रेशन इतना ज़्यादा होता है सामने वाले बंदे के अंदर कि हम नहीं जानते कि हम जिसको बोल रहे हैं कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, वो बंदा बोलेगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं तो बोलेगा मैं सही कर रहा हूँ, और तुम्हें अगर नहीं मानना तो तुम फिर ठुक जाओ, मतलब कि तुम फिर यहाँ पे जिंदा रहने लायक ही नहीं हो। और हम ये सोचते नहीं वो गलत कर रहा, हम उसको बताएंगे कि हाँ वो गलत कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था बहुत साल पहले, जब मैं अराउंड 20s में थी, जस्ट 20s में आई ही थी, जंप करी थी। तो मेरे अंदर भी कुछ ऐसे ही बहुत ज्यादा गलत को सही, सही को गलत वाली बात थी मेरे अंदर बहुत ज्यादा कि नहीं तुम गलत हो तो हो, नहीं समझो इस बात को कि तुम गलत हो, और सामने वाला नहीं मान रहा तो मैं उसे भिड़ जाती थी। तो हुआ ये कि मैं चल रही थी रोड पर और दो चार बंदे थे, बहुत ही हाई प्रोफाइल के लोग थे वो लोग, उनके साथ लड़कियां भी थी, वो लोग बहुत बड़ी वाली कार में बैठे हुए थे। और वो उन्होंने मुझे कुछ कमेंट कर दिया, उसमें से जो मेन कैरेक्टर था उसने मुझे कमेंट कर दिया। तो उस कमेंट पर मैंने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया कि क्यों किया तुमने, ये गलत बात है, किसी लड़की को छेड़ना नहीं चाहिए, मतलब मैंने बहुत कुछ बोलना उसको शुरू कर दिया। अब उस बंदे के अंदर इतना कम पेशेंस था कि उसने फौरन से अपना शर्ट उठा करके जेब जैसा अपने हाथ को रखा, और जब मैंने उसे देखा वो बंदा पिस्टल पे हाथ रखा हुआ था, मतलब उसने कमर में खोसी हुई थी पिस्टल। और मतलब मैं इतनी बेवकूफ नहीं कह सकते आप लोग प्लीज, लेकिन हाँ वो बेवकूफाना ही हरकत होता है कि आप उससे फिर भी भिड़े जा रहे हो ये बताने के लिए कि नहीं तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, नो बेबी प्लीज बैक ऑफ। ये चाहे आप लड़का हो या चाहे आप लड़की हो, प्लीज बैक ऑफ हो जाओ वहां पर। मगर मैं खड़ी रही, मैं बोली नहीं तुम गलत हो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो बात को, तुम भले पिस्टल में हाथ रखे हुए हो फिर भी मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, तुम चाहे जो कर लो तो ये एज ही ऐसा होता है कि हम लोग ना डरते ही नहीं उस टाइम पर। तो फिर उसके बाद जो उसके साथ साथ बंदे बंदियां थी वो लोग आकर के उसको रोकने लगे, और उसका जो हाथ था ऐसे रखा हुआ पिस्टल पे, वो सारे बंदों ने उसके ऊपर हाथ रख दिया और उसको रोकना चाहा कि नहीं ये तुमको नहीं करना है। लेकिन वो बंदा पूरा एकदम बहुत ही अग्रेशन में आ गया था और वो बिल्कुल बस निकाल के ठोकना चाह रहा था मुझको उसी टाइम पर। थोड़ा सा हूँ वैसे, मैं आज भी बहुत ही खुखार शेरनी बन जाती हूँ जब ऐसा कोई मौका आता है। तो कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल सीख जाओ, ठीक है, वरना मैं आज जिंदा नहीं होती, यहाँ बैठी नहीं होती, मेरे दो बच्चे नहीं होते। तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ, कंट्रोल करो अपने गुस्से पे और सामने वाले को गलत गलत मत करो। वहां पे तुमको समझ में आना चाहिए कि वो बंदा तुमसे झगड़ रहा है, लड़ रहा है, वो अग्रेशन में आ रहा है, आप बैक ऑफ हो जाओ। सोचो कि आपका परिवार है, आपके पीछे बहुत सी चीजें हैं, प्लीज आप वहां पे मत झगड़ो। जो हुआ जिसके साथ वो बहुत बुरा हुआ, और वो बंदा गलत नहीं था, पर फिर भी उसको बैक ऑफ हो जाना चाहिए था। और वहां पर मैं भी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, चलते हुए निकल गई। काफी टाइम लगा क्योंकि अगर वो लड़के दो चार जो उसको रोक रहे थे अगर वो नहीं होते तो वो निकाल के खत्म कर देता मामला, लेकिन उसके साथ बहुत से लोग और थे और उन्होंने देखा तो उसको रोका, और उसने भी, वो मान तो हालांकि नहीं रहा था क्योंकि उसका नेचर नहीं लग रहा था मानने वाला, मगर फिर भी वो जैसे तैसे मान गया और मैं भी वहां से निकल गई। मैं दूर जाकर उसे बहुत इशारे इशारे कर रही थी गुस्से में, और वो मतलब मत करो यार मत करो। और मैंने जो है ना आज दोनों को, मैंने अपने दोनों को भी क्लासेस ली हैं पूरे 1 घंटे की, और पूरा अच्छे से सिखाया कि तुम लोगों को कोई कितना भी छेड़ ले, क्योंकि सिर्फ लड़कियों को ही नहीं छेड़ा जाता, लड़कों को भी छेड़ा जाता है, चाहे जितना भी छेड़ ले आप लोगों को उनसे भिड़ना नहीं है। बिल्कुल मैं एकदम कायर आदमी हूँ, तुम जो बोलो सो वही, मैं एकदम पीछे हो जाऊंगा क्योंकि उसके हाथ में क्या, उसके दिमाग में क्या है आपको नहीं पता है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार के बारे में जरूर सोचें, ठीक है। तो आपको ये सब चीज बहुत आसान लगेगी उस वक्त करने के टाइम पर, क्योंकि बैक होना बहुत आसान नहीं होता है, मगर आप जरूर ऐसा कुछ सोचें जो आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं, तो आप जरूर पीछे हट जाओगे। टेक केयर, बाय बाय।